वेनम एंड रेड हल्क मार्वल के दो ऐसे मॉन्स्टर्स जिनकी प्रेजेंस ही काफी है किसी भी अच्छे खासे सुपर हीरो को डराने के लिए। लेकिन इनके लुक्स के साथ साथ और भी काफी सारी चीजें हैं जो इन्हें इतना खतरनाक बनाती हैं। ये दोनों ही काफी पॉपुलर विलन्स हैं, जिनमें से वेनम एक सिम्बियोट है और उसे ट्रांसफॉर्म होने के लिए किसी बीइंग के साथ फ्यूज होना पड़ता है। वहीं पर जनरल थंडरबोल्ट रोस एक ह्यूमन बीइंग है जो अपने अंदर हल्क के मॉडिफाइड ब्लड को इंजेक्ट करके ट्रांसफॉर्म होता है। कुछ लोगों का कहना है कि वेनम ज्यादा पावरफुल है और कुछ को लगता है कि रेड हल्क उसे आराम से हरा सकता है। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर इन दो पावरफुल कैरेक्टर्स की फाइट हो जाए तो विनर कौन होगा। शुरुआत करें पावर स्केलिंग से, तो दोनों के पास ही मैसिव स्ट्रेंथ है, लेकिन रेड हल्क थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। उसकी बॉडी भी बहुत ही ड्यूरेबल है और वो बड़े से बड़े अटैक को आराम से झेल सकता है। लेकिन स्पीड के मामले में वेनम रेड हल्क से आगे है, क्योंकि वो अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी के साथ ज्यादा फास्टली मूव कर सकता है। दोनों के पास ही हीलिंग फैक्टर तो है, लेकिन वेनम का रीजनरेशन ज्यादा इफेक्टिव है। एडिशनल एबिलिटीज की बात करें तो वेनम शेप शिफ्टिंग कर सकता है, मल्टीपल टेंटिकल्स ग्रो कर सकता है, शील्ड क्रिएट कर सकता है, वेबिंग करने के साथ साथ किसी भी सरफेस पे चिपक सकता है। वहीं पर रेड हल्क की स्पेशल एबिलिटी जो उसे ओजी हल्क से डिफरेंट बनाती है वो है हीट जनरेशन। जितना ज्यादा इसे गुस्सा आता है उतना इसका टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे आसपास की चीजें हीट अप होने लगती हैं और एक पॉइंट पर तो इसकी बॉडी फायर प्रोड्यूस करने लगती है। इसी के साथ ये वेनम से ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकता है, हल्क की तरह ही बड़े बड़े जंप मार सकता है। फीट्स की बात करें तो वेनम राइट, कार्नेज, नल, स्पाइडरमैन, माइल्स और क्रेवन जैसे कैरेक्टर्स को हरा चुका है। वहीं पर रेड हल्क सिल्वर सर्फर, हल्क और थॉर जैसे कैरेक्टर्स को टक्कर दे चुका है। वीकनेसेस के मामले में आपको वेनम का तो पता ही होगा कि साउंड और हीट उसे कमजोर कर देती है, लेकिन शायद आपको रेड हल्क की वीकनेस का नहीं पता। उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ही उसकी कमजोरी भी है, क्योंकि ज्यादा एंग्री होने की वजह से वो बहुत ही रेडियो एक्टिव भी हो जाता है एंड ओवर हीटिंग की वजह से उसकी बॉडी ब्लास्ट भी हो सकती है। ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद अब देखते हैं कि इनकी फाइट कैसी होगी। सबसे पहले तो लोकेशन काफी मैटर करती है, क्योंकि पानी के अंदर वेनम की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और जहाँ पर रेड हल्क की हीट एबिलिटी भी काम नहीं आएगी। चलो मान लेते हैं कि इनकी फाइट सरफेस पे होती है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारी डिस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि अपने एग्रेसिव नेचर की वजह से ये आसपास के कोलाइडल डैमेज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। स्टेमिना भी दोनों का लगभग सेम ही है, जिस वजह से ये फाइट काफी लंबी चलेगी। अब रेड हल्क के पंचेस थोड़े ज्यादा हैवी तो होंगे, जिनसे बचने के लिए वेनम अपने टेंटिकल्स यूज करेगा। वो खुद को बार बार हील तो कर सकता है, लेकिन अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि रेड हल्क की बॉडी बहुत ही गर्म होगी और हीट वेनम की वीकनेस है। यहाँ पर वेनम एक चीज यूज कर सकता है और वो है उसकी इंटेलिजेंस, क्योंकि हमें पता है कि उसकी बैटल आईक्यू रेड हल्क से तो अच्छी ही है। क्योंकि वेनम की बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल और फ्लेक्सेस काफी शार्प है, तो वो बहुत ही फास्टली मूव कर सकता है। और अगर वो इसी तरह से अटैक्स को डॉज करके रेड हल्क को बार बार गुस्सा दिलाए तो उसे ओवरहीट करके हरा सकता है। लेकिन मेरे दोस्त कहानी में एक ट्विस्ट है, क्योंकि रेड हल्क भी हल्क की तरह थंडर क्लैप यूज कर सकता है, जिससे वो लॉन्ग डिस्टेंस से ही वेनम को टारगेट कर लेगा। और हाई वाइब्रेशन साउंड वेव्स भी वेनम की वीकनेस है। अगर वेनम गॉड ऑफ लाइट बन जाए और उसके पास उसकी पावरफुल एक्स हो तो कॉन्सिक्वेंसेस बदल सकते हैं, वरना मुझे तो लगता है कि इस फाइट में रेड हल्क ही जीतेगा, क्योंकि उसका अटैक एंड डिफेंसिव पोटेंशियल उसे इस फाइट में अपर हैंड प्रोवाइड करता है। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं इस फाइट को लेकर और क्या लगता है इन दोनों में विनर कौन होगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ऐसी और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना।